देश की सबसे लंबी मेट्रो इन दिनों चर्चा में है। बीते कई दिनों से एक खबर लाइमलाइट में बनी हुई है और लगातार सुर्खियां बटोर रही है। और यह खबर है दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने एक लड़की का। इसे वुमन एम्पावरमेंट से जोड़कर भी देख रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। एक लड़की है जिसका नाम रिदम झनाना बताया गया, वो 19 साल की है। वो दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही थी तो उसका किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। रिदम ने बहुत ही बेबाक होकर कहा कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे बारे में क्या कमेंट करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे अपने हिसाब से जीऊँगी। जानने की, समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में एक महिला किस तरीके से सोचती है और एक पुरुष किस तरीके से सोचता है। ये है मिस प्रिया, पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं और बैंकिंग विभाग में काम करती हैं। ये महिला मिस रिया के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। मिस रिया पेशे से एक डॉक्टर हैं और इनकी पर्सनालिटी को लेके इनकी खुद की टैग लाइन है। ये हैं मिस्टर जगदीश, जो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा है। आप हैं मिस्टर स्वर्ण प्रताप, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। आप हैं मिस्टर संजय, आप एक IAS एस्पिरेंट हैं, आप पिछले 2 साल से IAS की तैयारी कर रहे हैं। यानी सभी पुरुष मित्रों ने एक ही बात कही है कि अश्लीलता का प्रतिकार होना चाहिए। किसी भी महिला ने अश्लीलता के ऊपर कोई बात नहीं कही, कोई टिप्पणी नहीं करी, कोई कमेंट नहीं करा। किसी भी महिला ने अश्लीलता को लेके एक शब्द भी नहीं बोला। सवाल वही है, क्या सही क्या गलत। हेलो, हाय, नमस्ते। काफ़ी दिनों तक मैं आप लोगों से दूर रहा हूँ। मेरे कुछ निजी कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैंने सारे निजी कारणों को साइड में रख के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि एक सोशल इशू है जिसके बारे में लोग चर्चा करने लग रहे हैं, काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की सबसे लंबी मेट्रो इन दिनों चर्चा में है। बीते कई दिनों से एक खबर लाइमलाइट में बनी हुई है और लगातार सुर्खियां बटोर रही है। और यह खबर है दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। पब्लिक प्लेस में अश्लीलता और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पर बहस छिड़ी हुई है। लोग इसे वुमन एम्पावरमेंट से जोड़कर भी देख रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। पहले खबर क्या है उसे समझ लेते हैं। एक लड़की है जिसका नाम रिदम झनाना बताया गया, वो 19 साल की है। वो दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही थी तो उसका किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे वीडियो को जाते ही वो वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने का कारण ये था कि वो लड़की बिकनी पहन के दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रही थी। जब इसके बारे में उस लड़की से पूछा गया तो वो इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में बताती है कि वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है, अपनी मर्जी से घूमती है और वो इसके लिए आज़ाद है। वो चाहे कुछ भी पहने, कहीं भी जाए, इसके लिए वो आज़ाद है, वो कर सकती है। जब इस मामले ने तुल पकड़ा तो DMRC ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो के अंदर उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो इस बात पे उस लड़की ने कहा, ये बात तो उससे पूछनी चाहिए ना जिसने मेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। ये मैं किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। उस लड़की का ये बयान था। रिदम ने बहुत ही बेबाक होकर कहा कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे बारे में क्या कमेंट करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे अपने हिसाब से जीऊँगी। ये है पूरी खबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो खबर है पूरी तरीके से समझ आ गई होगी और असल मुद्दा क्या है वो भी समझ आ गया होगा। तो चलिए यार, आजकल देखा जाता है कि हर कोई लड़कियों के पहनावों को लेके उनके ऊपर कमेंट करता है। यार, उसको ऐसा नहीं पहनना चाहिए, उसको यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए। हर कोई उनके ऊपर कमेंट पास करता है। आजकल ये आम सी बात हो गई है। लेकिन कुछ जो लिटरेट लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि लोगों के मन में यदि ऐसे ओपिनियन आ रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक्चुअल में लोगों का कहना क्या चाहते हैं, लोग क्यों ऐसा कहना चाहते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जानने की कोशिश करी। मैंने ये सोचा अपने मन में कि एक महिला किसी मुद्दे को लेके क्या सोचती है और उसी मुद्दे को लेके एक पुरुष क्या सोचता है, दोनों के विचार किस तरीके से काम करते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक
सवाल का एक ग्रुप बनाया और उसी सवाल को मैंने कुछ महिलाओं से भी पूछा और कुछ पुरुषों से भी पूछा। बहुत ही मैच्योर लोग हैं वो, जिनसे मैंने ये सवाल करा और जानने की, समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में एक महिला किस तरीके से सोचती है और एक पुरुष किस तरीके से सोचता है। तो चलिए, मैंने कुछ महिला मित्रों से भी बात करी, कुछ मैच्योर पर्सन से बात करा और मैंने कुछ पुरुष मित्रों से भी बात करी। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं ने क्या जवाब दिया और पुरुषों ने क्या जवाब दिए। ये हैं मिस प्रिया, पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं और बैंकिंग विभाग में काम करती हैं। किसी भी मुद्दे पे अपने विचार को बहुत ही बेबाक तरीके से रखती हैं और काफ़ी मैच्योर तरीके से किसी मुद्दे के ऊपर बात करती हैं। तो मैंने इनसे सवाल करा, एक महिला कपड़े को लेके क्या सोचती है, मतलब उसे कब कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा। और यदि सोसाइटी उस कपड़े को लेके उस महिला को क्रिटिसाइज़ करे तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं। उनका जवाब था, कोई नहीं डिसाइड करेगा, वो लड़की खुद डिसाइड करेगी। वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, वो कर सकती है। अच्छा बुरा सब लोगों ने बनाया है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। कपड़े वगैरह को लेके लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे ही। वो एक कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो बुर्के वालों को भी जज करते हैं और पॉर्न स्टार को भी, लोगों का क्या है। उनके कहने का मतलब ये था कि यदि कोई लड़की है तो उसके ऊपर छोड़ो ना कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लड़की खुद डिसाइड करेगी, उसे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो लड़की खुद डिसाइड करेगी। लेट इट बी, उसके ऊपर छोड़ दो। इसी सवाल को मैंने मिस अंजलि से पूछा। मिस अंजलि पेशे से टीचर हैं और काफ़ी सुलझी हुई महिला हैं। उनका जवाब था कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। रही बात लड़की की, तो लड़की की मर्जी है, वो जो मर्जी चाहे वैसा पहन सकती है। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को कह दिया। लेकिन मैंने जब कंक्लूज़न निकाला तो मैंने देखा कि मिस अंजलि ने जो जवाब दिया वो जवाब मिस प्रिया के जवाब से मैच करता था। मिस प्रिया का भी कंक्लूज़न यही था कि कोई महिला जो मर्जी चाहे, उसकी अपनी चॉइस है, वो पहन सकती है। और वही जवाब मिस अंजलि ने भी दिया। अब यही सवाल मैंने अगली महिला मिसेस प्रीति से पूछा। मिसेस प्रीति एक एमएनसी कंपनी में काम करती हैं, बहुत ही हंसमुख और उदार स्वभाव की महिला हैं। वो किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने विचार को बहुत ही बेबाकी से रखती हैं। उनका जवाब था कि कोई भी कपड़ा गलत नहीं होता, बस जगह के हिसाब से उसे पहनना चाहिए। और आजकल की महिलाएं इतनी मैच्योर हैं कि उनको इस बात का सेंस है कि कब क्या हमें पहनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इनका जवाब थोड़ा सा अलग था। यदि देखा जाए तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि महिला को इस बात का सेंस होना चाहिए कि उसे कब कहाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो चलिए अगली महिला मिस रिया के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। मिस रिया पेशे से एक डॉक्टर हैं और इनकी पर्सनालिटी को लेके अपनी इनकी खुद की टैग लाइन है। ये कहती हैं, मैं क्यूट नहीं स्मार्ट हूँ, चेहरे से भी दिमाग से भी। इनसे जब मैंने ये सवाल करा तो इनका जवाब था, ये उस लड़की की चॉइस है, उसके मूड पे डिपेंड करता है वो क्या पहनेगी। कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला, कोई इंसान नहीं होता उसे ये बताने वाला कि उसे कब क्या पहनना है। यानी मिस रिया का ओपिनियन, मिस प्रिया का ओपिनियन और मिस अंजलि का ओपिनियन बिल्कुल एक जैसा है। अभी भी मेरे मन का कौतूहल शांत नहीं हुआ, मेरे मन में कुछ और डाउट चल रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो एक और महिला से पूछते हैं। मैं मिस दीक्षा के पास गया, उनसे पूछा। मिस दीक्षा एमएनसी कंपनी में काम करती हैं और बहुत ही सरस और सरल स्वभाव की महिला हैं। उनका जवाब था, यार एक लड़की को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए वो खुद डिसाइड करेगी, उसे खुद डिसाइड करने दो। लोग तो बोलेंगे ही जिसे जो बोलना है। बाकी हर लड़की इतनी समझदार हो जाती है कि उसे पता होता है कि कब क्या पहनना चाहिए और कब क्या नहीं पहनना चाहिए, किसके सामने क्या पहन के जाना है और किसके सामने क्या पहन के नहीं जाना है। उनका कंसर्न मिस प्रीति के कंसर्न से बिल्कुल मैच कर रहा था। यानी मैंने टोटल 5 महिलाओं से पूछा, जिसमें से 2 महिलाओं
ने एक जैसा जवाब दिया और 3 महिलाओं ने एक जैसा जवाब दिया। यदि कंक्लूजन पे जाएं तो लगभग सभी महिलाओं ने ये कहा कि लड़की को डिसाइड करने दो कि उसे क्या करना है, उसे क्या पहनना है, उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ नहीं जाना है। मतलब कि ये टोटली लड़की के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। ये कंक्लूजन था महिलाओं का। अब चलिए पुरुष मित्रों से पूछते हैं कि वो क्या विचार रखते हैं इस चीज़ को लेके। ये हैं मिस्टर जगदीश, जो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा है। आपकी एक खुद की कंपनी है जिसे वो चलाते हैं, यानी यूँ कहें इनकी एक खुद की कंपनी है जिसमें वो एक डायरेक्टर हैं। जब मैंने इनसे ये सवाल करा, सेम सवाल, कि एक महिला के कपड़े को लेकर क्या सोचते हो, मतलब उसे कब कैसा कपड़ा पहनना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, और यदि सोसाइटी उस कपड़े को लेके उस महिला को क्रिटिसाइज करती है तो आप इसे किस तरीके से देखते हो। उनका जवाब था, एक महिला के कपड़े सिर्फ ऐसे होने चाहिए जिसमें उसकी ज़रूरत पूरी हो रही हो और उसको उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जो उस पर सज रहा हो। अर्थात स्त्री को एक आभूषण माना गया है, उसको जितना हो सके उतना सुंदर दिखने का अधिकार है, बस ऐसे कपड़े नहीं जिससे उसे अपनों को शर्मिंदा होना पड़ रहा हो। इनका कहने का मतलब ये था कि महिला उस तरीके के कपड़े पहने जिससे उनके अपने शर्मिंदा ना हो। यदि वो अपनों के बीच में जाए तो उनके अपने असहज महसूस ना करें। यानी उन्होंने महिला के कपड़ों को लेकर एक पाबंदी की बात करी कि महिला को कंडीशनली कपड़े पहनने चाहिए। चलिए दूसरे पुरुष मित्र के पास चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। आप हैं मिस्टर शिव प्रसाद। यदि टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा। ये टेक्निकल मुद्दों के ऊपर बहुत ही प्रखर होकर अपने विचार को रखते हैं। यदि सोशल मुद्दों की बात करें तो मुझे याद है कि इनके और हमारे बीच में अक्सर मंत्रणा होती रहती है। जब इनसे मैंने ये सवाल करा तो इनका जवाब था कि हम भारतीय हैं और भारतीय लोगों को सदियों से यही परंपरा रही है कि वो सदैव अपने शरीर को ढक कर रखते हैं। भारतीयों के पास लाज शर्म होती है। उनका कहना होता है कि यदि हमें इस तरह के कपड़ों को पहनने चाहिए ताकि उन कपड़ों को पहनकर हम अपने माता पिता के सामने जा सकें। यदि आप विदेश में हो तब आप वहाँ के हिसाब से विदेशी कपड़े पहन सकते हो, तब कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप भारत में हो तो भारत की परंपरा के अनुसार ही पहनने चाहिए। लेकिन आजकल भारत में भी वेस्टर्न कपड़ों का काफ़ी चलन हो चुका है, तो थोड़ा बहुत पहन भी सकते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पब्लिक प्लेस में बिकनी पहन कर निकल जाएं। उन्होंने मुद्दे को इस तरीके से कहा। उन्होंने भी ये कहा है कि आप ऐसे कपड़ों को पब्लिक प्लेस में पहन के नहीं जा सकते जो दूसरे जिसे देखकर असहज महसूस करें। इनका विचार और मिस्टर जगदीश का विचार बिल्कुल मैच करता है। चलिए अगले पुरुष मित्र के पास चलते हैं। आप हैं मिस्टर स्वर्ण प्रताप। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। आप किसी भी मुद्दे पे बहुत ही बेबाक तरीके से बात कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो चाहे वो सोशल मुद्दा हो। हर किसी मुद्दे पर आप बहुत ही गहरी जानकारी रखते हैं। जब मैंने इनसे ये सवाल पूछा तो इनका कहना था कि एक लड़की को इस बात का सेंस होना चाहिए कि उसे कब क्या कपड़े पहनने हैं। यदि वो किसी समाज में जा रही है तो उसे इस तरीके के कपड़े पहनने हैं ताकि वो समाज में उस समाज के हिसाब से जचे। मतलब कि माहौल, उस समाज का माहौल क्या है, समय और परिस्थिति क्या कह रही है, उस हिसाब से उस लड़की को कपड़े पहनने चाहिए। यानी उन्होंने अपने द्वारा यह बताया कि माहौल के हिसाब से ही लड़की कपड़े को डिसाइड कर सकती है, लड़की कपड़े को पहन सकती है। इनका भी विचार हमारे पिछले 2 मित्रों के विचार से लगभग मैच करता है। चलिए अगले पुरुष मित्र के पास चलते हैं और उनसे भी यही सेम सवाल करते हैं। आप हैं मिस्टर संदीप। आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। जब मैंने इनसे ये सवाल करा तो इनका जवाब था, महिला स्वयं डिसाइड करेगी उसे कब क्या पहनना है। जहाँ तक मेरा मानना है, पुरुष हो या महिला, किसी को भी अंग प्रदर्शन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उन्होंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? किसी भी बाहरी कीट पतंग से बचना, सीधे सूरज की रोशनी से बचना
और भी कई सारे फायदे हैं। इन्होंने आगे बताया, इस सब के साथ नग्नता का भाव भी कम कपड़ों से आता। जहाँ तक कम कपड़े पहनना स्वयं के आकर्षक दिखने के उद्देश्य से किया जाता है, आकर्षण कई प्रकार के दोष को जन्म देता है। उनका कहने का मतलब ये था कि कम कपड़े लोग इसलिए पहनते हैं ताकि खुद को आकर्षक दिखा सकें, लेकिन आकर्षण कई प्रकार के दोष को भी जन्म देता है। यानी इन्होंने भी कम कपड़े पहनने का विरोध करा है। यानी हमारे जितने पुरुष मित्र हैं, सारे मित्रों ने लगभग एक जैसा जवाब दिया। हालांकि मिस्टर संदीप ने महिला के चॉइस को वरीयता दी। उन्होंने ये बहुत ही प्रखर होकर कहा कि महिला स्वयं डिसाइड करेगी कि उसे क्या पहनना है। चलिए अगले मित्र के पास चलते हैं और उनसे उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। आप हैं मिस्टर संजय, आप एक IAS एस्पिरेंट हैं। आप पिछले 2 साल से IAS की तैयारी कर रहे हैं। जब मैंने इनसे ये सवाल करा तो इनका जवाब था, मित्र, हमारा संविधान भी हमें यही बताता है कि हमारे मूल अधिकार भी वहाँ पर जाकर शून्य हो जाते हैं जहाँ से वे दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हैं। हाँ, हमारे पास भी घूमने का, कहीं भी जाने का, या एक वाक्य में बोलूँ तो गरिमामय जीवन जीने का पूरा अधिकार है। हम स्त्री हों या पुरुष को पूरी स्वतंत्रता है, पर हमारे कुछ संस्कार भी हैं जिनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। हमें यह अधिकार क्यों होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, कौन क्या पहनेगा, यह हम या कोई समाज निर्धारित करे। पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका फ़ायदा उठाकर हम अश्लीलता फैलाएं। इन्होंने भी अश्लीलता का विरोध करा है। चलिए अगले मित्र के पास चलते हैं और उनसे उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। आप हैं मिस्टर अरुण, आप एक अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं। आप सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर बहुत ही गहरी जानकारी रखते हैं। आप किसी भी चीज़ को बहुत ही तार्किक तरीके से समझाते हैं। जब मैंने आपसे ये सवाल करा तो आपका जवाब था, कपड़ों को लेकर महिलाएं जिसे आज़ादी समझ रही हैं, असल में वो पश्चिमी सभ्यता की गुलामी है। ऐसे कपड़े जिसे पहनने के बाद भी कोई लड़की या महिला किसी भी दूसरे आदमी या महिला के पास बिना संकोच के जा सके, समाज में सिर्फ उसी कपड़े को पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए। यदि आज़ादी के नाम पर कोई लड़की ऐसा कपड़ा पहनती है जिसे पहनने के बाद उसका भाई, बाप या कोई और उसके पास असहज महसूस करने लगे, तो उस कपड़े को किसी भी परिस्थिति में नहीं पहनना चाहिए। फैशन या आज़ादी के नाम पर नग्नता को किसी भी समाज में स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। कुछ महिला या लड़की को लगता है कि पुरुष वर्ग के लोग तो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, तो उनको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऊपर बिना कपड़ों के भी रह लेते हैं, तो भी तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो। कपड़े के मामले में लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग प्रकार की छूट दी गई है और वो सही भी है। वो आगे बताते हैं। फिर सवाल आता है कि एक्ट्रेस लोग क्यों पहनते हैं। उनके लिए बस इतना कहूँगा कि एक्ट्रेस लोगों का वो प्रोफेशन है। पॉर्न स्टार लोगों को रिलेशन बनाते समय वीडियोग्राफी करवाते हैं, ये उनके प्रोफेशन में है। दूसरों के प्रोफेशन की चीज़ों को अपने दिनचर्या में नहीं अपनाना चाहिए। इन्होंने भी अश्लीलता का प्रतिकार किया है। इन्होंने भी ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी दशा में अश्लीलता को नहीं फैलाना चाहिए, अश्लीलता का प्रतिकार होना चाहिए। यानी सभी पुरुष मित्रों ने एक ही बात कही है कि अश्लीलता का प्रतिकार होना चाहिए। अब चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि DMRC ने क्या कहा। DMRC ने अपने सभी यात्रियों से इस फोटो को देखने के बाद अपील की थी कि सभी समायोजित शिष्टाचार प्रोटोकॉल का पालन करने की हम सभी यात्रियों से उम्मीद करते हैं जो समाज में स्वीकार्य है। बयान के मुताबिक किसी भी यात्री को ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई भी पहनावा नहीं पहनना चाहिए जिससे किसी पब्लिक प्लेस पर दूसरे असहज महसूस करें या उनकी भावनाएं आहत हो। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जांच करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। वो दंड का भागीदार होगा। मेट्रो के धारा 59 में भी ये चीज़ मेंशन है कि कोई अभद्रता करता हुआ पाया जाता है तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। अब चलिए कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। मैंने एक सवाल करा था। सवाल था, एक महिला के कपड़े को लेके क्या सोचते हो, मतलब उसे कब कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा। और यदि सोसाइटी उसके कपड़े को लेके उस महिला को क्रिटिसाइज करती है तो इस चीज़ को लेकर आप किस तरीके से देखते हो। मैंने ये सवाल
महिला वर्ग से भी करा, मैंने सेम सवाल पुरुष वर्ग से भी करा। महिला वर्ग का जवाब था कि महिला के कपड़ों को लेके डिसाइड करने वाला कोई नहीं है, उस महिला के ऊपर छोड़ दो, उसकी जो मर्जी करेगी वो पहनेगी, वो पूरी तरीके से आज़ाद है। हर एक महिला ने इस शब्द को कहा, लेकिन किसी भी महिला ने अश्लीलता के ऊपर कोई बात नहीं कही, कोई टिप्पणी नहीं करी, कोई कमेंट नहीं करा। किसी भी महिला ने अश्लीलता को लेके एक शब्द भी नहीं बोला। यही सवाल मैंने पुरुष वर्ग से पूछा, पुरुष वर्ग ने भी अपने अपने विचार दिए, लेकिन सभी का कॉमन विचार था अश्लीलता। यानी अश्लीलता किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। यदि समाज में किसी की वजह से या किसी के पहनावे की वजह से अश्लीलता फैलती है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। ये हर एक पुरुष ने अपने विचार के द्वारा बताने की कोशिश करी। अब हमने संस्था के विचार को भी जानने की कोशिश करी कि जिस संस्था में यह घटना घटित हुई थी, DMRC दिल्ली मेट्रो में, उस मेट्रो ने क्या कहा। उस मेट्रो ने भी अश्लीलता का प्रतिकार करा। उसने भी यह बताने की कोशिश करी कि अश्लीलता किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अश्लीलता फैलाता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उचित दंड दिया जाना चाहिए। हालांकि DMRC ने 194 धारा और धारा 59 के बारे में भी बताया और उसके द्वारा किए गए प्रावधान को भी बताया कि यदि ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उसे उचित दंड का भागीदार होना पड़ेगा। सवाल वही है, क्या सही क्या गलत? मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ, विचारों में इतना मतभेद क्यों, इतना अंतर क्यों? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा। जय हिंद, जय भारत।